आज मेरे पास एक मेरे पुराने फ्रेंड का फोन आया और करीब 6 महीने 8 महीने 1 साल पर उसका फोन आ ही जाता है। क्योंकि मैं क्या है, कुछ पुराने मेरा फ्रेंड सर्किल जो था बहुत ही खराब था, मतलब बहुत ही बेकार था, पढ़ने लिखने वाला नहीं था। तो उस तरह के लोगों को मैंने मतलब फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बहुत ज्यादा अच्छा है। आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस कैटेगरी जिस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, तो अगर पुराना कुछ खराब एनवायरनमेंट है, खराब लोगों से संपर्क था, तो आपको उसे छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर जरूर रहता है। तो मैंने मतलब मैं फोन नहीं करता हूं, तो उसमें से आज एक फोन आया था कि अरे तुम तो फोन नहीं करते हो। तो मैंने अपने आप को बिजी बताया कि मतलब ऐसे है कि फैमिली होने के बाद, जॉब होने के बाद, फिर काम में ही इतना बिजी रहते हैं कि किसी को फोन करने का मौका नहीं मिलता। ऐसे लोगों को छोड़ना जरूरी है। इंसान कभी भी बदल सकता है, अपने आप को बदल सकता है। ऐसा ही हमारे साथ जॉब जॉब के साथ है। कई कंपनी में टारगेट पूरा नहीं करते और हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है। काफी सारे सीनियर, काफी सारे जूनियर, काफी सारे जो साथ में काम करने वाले हैं, एक ठप्पा सा लग जाता है कि ये लड़का तो लूजर है, ये टारगेट पूरा नहीं कर सकता, इसको मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स नहीं आती, ऐसी बहुत सारी चीजें। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो लेकिन चीजें बदल सकती हैं। अगर जो लोग आपको मान रहे हैं कि आप एक लूजर हैं, अगर आप उनकी बातों को प्रमाणित करेंगे, मान लेंगे आप भी, तो आप एक लूजर बन के रह जाएंगे। सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या सुन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलते हैं, एक लूजर से एक हीरो की तरह कैसे आना है, कैसे आप लूजर से हीरो में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीजें होती है, कितनी आप मेहनत करते हैं, कितना स्मार्ट वर्क करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आज की डेट में बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड हैं जिनको मैं कम फोन करता हूं, और उनको पता भी लगता है, जैसे किसी को पता लग गया कि अरे ये तो आरएसएम है, या मेरी वीडियो देख ली कोई, अरे ये तो यूट्यूब चैनल पर काफी फेमस है, इस तरह से। तो उनका फोन आता है, कहीं ना कहीं से नंबर लेके, किसी ना किसी फ्रेंड सर्किल से नंबर लेके आता है, और उनको ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे हो गया। देखो, पढ़ने में तो मैं पहले से होशियार था, लेकिन मैं पहले बहुत ज्यादा मतलब इतना ईमानदार था कि हर कोई मेरी बात लगा के चला जाता था। ऐसे ही जॉब में मेरे साथ हुआ कि ईमानदारी बहुत दिखाई, बहुत दिखाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मैं बेईमानी दिखाता हूं, पर ईमानदारी कहने का मतलब ये है कि किसके साथ कैसा रहना है, उस पर आपकी सफलता डिपेंड करती है। अगर आपको पता है कि सामने वाला बेकार इंसान है, वो आपको यूज करेगा, आपसे झूठ बोलेगा, तो आप उसको अवॉइड करो सीधा। मैं पहले ऐसा नहीं करता था। मेरे लिए ये था कि इससे भी दोस्ती कर लो, इससे भी दोस्ती करो, इससे भी दोस्ती करो, मतलब सबसे लड़ाई किसी से ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो, भाईचारा रहे सब। मतलब जितने भी लोग लाइफ में आए सबसे दोस्ती रहे, सबके काम आऊं मैं। हर कोई ना कोई काम लेता है कि भाई ये है वो है, इतने पैसे ट्रांसफर कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो इस तरह से लुटता पिटता रहा मैं। और फिर अब चेंज हो गया हूं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये सारी चीजें जब चेंज होती है, तो सामने वाला जो आपको उस नजरिए से देखता है, जब उसको पता चलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा उसको मतलब ताज्जुब होता है कि ये मुझसे आगे कैसे चला गया, ये मुझसे सक्सेसफुल कैसे है, ये ऐसा कैसे कर ले रहा है, इस तरह की चीजें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी कंपनी में अगर आप फेलियर हैं, आपने एक कंपनी में काम करा, दो कंपनी में काम करा, टारगेट पूरा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रेशर आप झेल नहीं पाते, बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, स्किल्स नहीं है, हर कोई आपसे आगे निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तीसरी या चौथी कंपनी में आप जाएंगे तो आप वहां पर भी वही परफॉर्म करेंगे। अपनी गलतियों से सीखिए, उसको सुधारिए, और निरंतर प्रयत्न करते रहिए। कंपनी दर कंपनी, 3 कंपनी में अगर आप फेलियर हैं, चौथी कंपनी में आप हीरो बन के निकलेंगे, 5वीं कंपनी में आप हीरो बन जाएंगे। तो ये तो समय है जो हर डे बदलता रहता है। ऐसे ही इंसान होता है, उसकी मानसिक क्षमता, स्किल्स और उसको अंदर सीखने का जज्बा हमेशा बदलता रहता है। बुरी आदतें बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, मेरी नजर में बहुत सारे हैं जो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, उन्होंने सिगरेट और दारू छोड़ ही दी।
आजकल उनको फ्री में मिलती है तो भी नहीं पीते। तो आदमी कभी भी बदल सकता है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जॉब में भी यही कंडीशन लागू होती है। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप किसी कंपनी में फेलियर है, बहुत सारे टॉन्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको नेगेटिव कमेंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से टूट जाएंगे, अपने मन से ही मान लेंगे कि यार मैं तो फेलियर हूं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप ये ठानेंगे कि इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं फेलियर नहीं हूं। उसके लिए कोशिश करेंगे, सही रास्ते की तलाश करेंगे और मेहनत करेंगे, तो कुछ दिनों बाद ही स्थिति जो है पलट जाएगी। आप उनसे आगे भी जा सकते हैं, उनसे अच्छी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैनेजर मिलते थे, बहुत सारे ऐसे सेल्स ऑफिसर मिलते थे, बहुत सारे सेल्स ऑफिसर ऐसे मार्केट में मिलते थे। यहां तक कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने भी मुझसे कहा कि एमबीए करके इतनी कम पोस्ट पर आपने काम किया है, बहुत सफलता पाना यहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, बाल झड़ जाते हैं सिर के और कुछ नहीं होता। लेकिन उनके सामने ही बहुत कम समय में मैंने इतना बना दिया, और फिर मैं उनसे मिलने भी जाता हूं। भाई दिखाना जरूरी है। इसी तरह बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। कभी मैं बहुत शर्मीला था, किसी के सामने बोलने में मेरे मतलब बोल नहीं निकलते थे मेरे, सेल्स मार्केट में आने के बाद भी 1-2 साल तक। लेकिन आज है कि मैं स्पीच भी देता हूं, ट्रेनिंग भी दे देता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, बहुत सारी चीजें। तो चेंज हो सकता है, बस धीरे धीरे कोशिश करते रहना चाहिए।